बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से मिल रही है। सिलगेर में बेस कैंप का विरोध किया गया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण विरोध करने बेस कैंप पहुंचे हैं। इस विरोध के दौरान कुछ झड़प की खबर भी मिली है, फायरिंग भी हुई है। 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। बीजापुर एसपी ने एक मौत की पुष्टि यहां की है। मारे गए लोगों की अब तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। तर्रेम थाना क्षेत्र के इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। तो बस्तर आईजी पी सुंदरराज का बयान सामने आया है। इसे लेकर ग्रामीणों की आड़ में नक्सलियों ने गोलीबारी की। जवाबी फायरिंग में 3 लोग मारे गए हैं। और ये तस्वीरें उस वक्त की जब ये पूरा हंगामा हुआ। तस्वीरें आप देखिए। तो ये ग्रामीण यहां इकट्ठा हुए थे और बताया जा रहा है कि इन ग्रामीणों की आड़ में कुछ नक्सली भी थे। आप देखिए, बेस कैंप का विरोध करने आए थे। सिलगेर में बेस कैंप बना हुआ है जवानों का, उसका विरोध करने के लिए आए थे। के संतोष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, जिस तरह से ये बात समझ में आ रही है कि ग्रामीण वहां विरोध करने पहुंचे, आईजी बस्तर आईजी ये कह रहे हैं कि ग्रामीणों की आड़ में नक्सली वहां थे जिन्होंने हमला करने की कोशिश की। जी, बीजापुर जिले के तर्रेम थाना क्षेत्र सिलगेर में आज ग्रामीण पिछले 3-4 दिनों से सुरक्षा जो कैंप लगा हुआ है, बेस कैंप, उसको हटाने की मांग को लेकर अड़े हुए थे। और उसी बीच में जो सीआरपीएफ का बेस कैंप है उस पे नक्सलियों ने धावा बोल दिया था, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में 3 ग्रामीणों को गोली लगने की खबर सामने निकल के आई। लेकिन इसमें एसपी और बस्तर आईजी ने दोनों ने बताया कि 3 माओवादी मारे गए, जिनके 100 बरामद कर लिया गया है। जी, क्या संतोष, क्या कारण रहा, क्या विरोध का क्या कारण था, क्या कहना चाह रहे थे ग्रामीण, आखिर क्यों नक्सली उन्हें बेला फुसला कर यहाँ लाए? नहीं, वो तो बेस कैंप जहाँ भी अंदरूनी क्षेत्र सुदूर विकास को लेकर के जहाँ भी सुदूर क्षेत्रों में बेस कैंप लगाया जाता है, वहाँ लगातार पिछले कई दिनों से विरोध क्या होता है कि संतोष, ये जानना चाह रहा हूँ। विरोध होता है, ये ठीक है कि विरोध की खबरें आती है। विरोध किस बात का, क्या विरोध करते हैं, क्या मांगे रहती है? अब वहाँ जो जहाँ सिलगेर में कैंप लगा था बेस कैंप, उसको हटाने की मांग को लेकर खड़े हुए थे। तो इससे क्या परेशानी है ग्रामीणों को? अब इस बात का तो अभी बता नहीं सकते। जब ग्रामीणों से रूबरू होकर बात करेंगे, उस समस्या को अवगत कराएंगे कि तभी हो सकता है। क्योंकि अभी किस वजह से वहां शुरू से ही जब बेस कैंप लगा तब से ही उस कैंप की हटाने को मांग को लेकर अड़े हुए थे ग्रामीण। जी, क्या जिस तरह की खबरें मिल रही हैं 3 लोगों की मौत हुई है, इस बारे में कोई जानकारी, क्योंकि एक की पुष्टि की गई है? जी, बीजापुर एसपी ने बताया कि जो जवाबी फायरिंग में एक ग्रामीण की मौत हुई है, जो नक्सली है, जिसका 100 बरामद कर लिया गया है। आपको क्या अपडेट मिल रहा है के संतोष? जी, अभी तो घटनास्थल अभी पहुंचे नहीं है। कुछ देर में पहुंचेंगे तो स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि वहां जो मारे गए नक्सली है ग्रामीण है। क्योंकि पुलिस के द्वारा तो नक्सलियों की पुष्टि की गई है, जिसमें एक का 100 बरामद करने की बात कही है बीजापुर एसपी ने। बना रही है के संतोष, आप हमारे साथ एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि जवाबी फायरिंग में 3 लोग मारे गए, लेकिन अभी एक की पुष्टि हुई है। और सिलगेर में नए बेस कैंप का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं यहाँ। तो ग्रामीणों की आड़ में नक्सलियों ने गोलीबारी की है। हमारे साथ के संतोष हमारे साथ बने हुए हैं। के संतोष, कि इस इलाके के आसपास क्या कई बार नक्सली देखे गए कि किस तरह का इलाका है, कैसे पहुंचे, कुछ क्या वो लगातार यहां आते रहते हैं, कुछ जानकारी इस बारे में?
तो बस्तर आईजी पी सुंदरराज का बयान भी सामने आया है। ग्रामीणों की आड़ में नक्सलियों ने गोलीबारी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं 16 मई की बीजापुर की, जहां बेस कैंप को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया, लेकिन इसकी आड़ में कुछ नक्सली भी थे। नरेश मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश, इसको लेकर आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? देखिए, अभी ये 3 जो शव हैं ये पुलिस के कब्जे में हैं और ग्रामीण अभी भी विरोध वहां पर कर रहे हैं। गोलीबारी जरूर थम गई है, लेकिन बस्तर आईजी ने बताया कि ग्रामीण 3 दिनों से यहाँ पर डटे हुए थे। एक के बाद एक लोग बढ़ रहे थे, भीड़ यहाँ पर काफी बढ़ रही थी और ये सब चाह रहे थे कि कैंप वहां पर न लगे। और उसी दौरान ये गोलीबारी अचानक से सुबह होने लगी और उसके बाद जवाब में मजबूरी में पुलिस फोर्स को भी गोलीबारी करनी पड़ी, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है ग्रामीणों की। कुछ और लोग घायल हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि पहुंचविहीन इलाका है और नक्सलियों की मौजूदगी है वहां पर, इसलिए इसके बारे में ठीक जानकारी नहीं मिली है। तो आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी गई है। और ये चीज एक गंभीर सवाल भी है कि जब पुलिस ऐसे इलाकों में कैंप खोलती है तो स्थानीय जनप्रतिनिधि आखिर क्या करते हैं, क्योंकि सरकार की मंशा से ही उन इलाकों में कैंप खोले जा रहे हैं। तो उनकी जवाबदेही कहीं ना कहीं ये बनती है कि वो ग्रामीणों को समझाएं और तैयार करें कि वो कैंप या सड़क या बिजली, पानी, ऐसी चीजों की सुविधा उन इलाकों में बढ़ेगी तो कम से कम लोगों को राहत मिलेगी, और यही सरकार की मंशा है। जी नरेश, जिस तरह की स्थिति है, बेस कैंप का हमेशा से ग्रामीण विरोध करते आए हैं। कई इलाकों में हमने देखा है कि चौकियों का विरोध करते हैं, लेकिन यहाँ खबर ये मिल रही है कि इनकी आड़ में कुछ नक्सली भी थे। यानी नक्सलियों ने पहले से योजना बनाई थी कि ग्रामीणों को इकट्ठा करके जाएंगे और जैसे ही जवान आगे आएंगे तो वो या तो फायरिंग शुरू करेंगे या कोई हमला करेंगे। देखिए, आईजी के बयान से तो कम से कम यही लगता है। और ये कई बार ऐसी स्थितियां हो भी रही हैं कि बार बार ग्रामीण विरोध करने जाते हैं, लेकिन देर सवेर उनको किसी न किसी तरह से पुलिस समझा लेती है और वो कैंप के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि नक्सलियों के मंसूबे कामयाब नहीं होते कि वो कैंप को वहां से रिमूव करने। तो इस वजह से लगता है कि शायद ये इस तरह की कोशिश वहां पर हुई होगी, लेकिन इलाका पहुंचविहीन है। अभी ग्राउंड की सही रिपोर्ट सामने नहीं आई है। बस्तर आईजी बीजापुर के लिए रवाना हुए हैं और हो सकता है कि वहां पहुंचने के बाद असल स्थिति किन परिस्थितियों पे गोलीबारी की नौबत आई, ये नक्सलियों ने किस तरह से और किसको टारगेट करते हुए गोलियां चलाई, या उनका मकसद था कि ग्रामीणों और पुलिस के बीच में एक अप्रिय स्थिति निर्मित करने की। ये स्थितियां तब वहां से समझ में आएंगी जब ये वहां पर पहुंच जाएंगे। जी नरेश, आप बने रहिए हमारे साथ। इस पर आईजी ने क्या कुछ कहा है, बस्तर आईजी ने, जरा दर्शकों को सुनवाते हैं। कैंप का विरोध करने के लिए उधर प्रदर्शन वगैरह की जा रही थी। लगातार पुलिस से प्रशासन द्वारा ग्रामीण को समझाइश देकर कल रात को ग्रामीण वापस गांव तरफ चला भी गए थे। अचानक आज दोपहर में काफी बड़ी संख्या में उधर लोग पहुंचे हैं। उसमें अभी जानकारी प्राप्त हो रहा है जयरोंडा प्लेटून का, जयरोंडा एरिया कमेटी का और अन्य जो फॉर्मेशन के नक्सल कैडर भी ग्रामीण का आग लेकर कैंप तक पहुंचा है। अचानक कैंप के ऊपर हमला शुरू कर दिए थे। इस दौरान जो भी एक्शन हुआ है उसके पश्चात अभी सर्चिंग में 3 डेड बॉडी उस स्पॉट से बरामद हुई। तीनों पुरुष का डेड बॉडी है। 3 डेड बॉडी की यहां पर नरेश पुष्टि कर ली गई है। आईजी को सुना होगा आपने, पी सुंदरराज, वो कह रहे हैं कि नक्सलियों ने ग्रामीणों की आड़ में हमला करने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में तीनों मारे गए हैं। तीनों पुरुष बताए जा रहे हैं, नक्सली बता रहे हैं यहाँ पर। जी हाँ, देखिए, और ये भी जानकारी मिल रही है कि ये 3 दिनों से विरोध में रोज ये भीड़ बढ़ रही थी और आज जो है आसपास के इलाके से काफी बड़ी संख्या में सुबह से गांव वाले पहुंचना शुरू हुए थे और उसी के बाद ये गोलीबारी हुई, पत्थरबाजी हुई कैंप में और जवानों पर कई पत्थर भी फेंके गए, इस तरह की जानकारी आ रही है अभी। और उसके बाद ये अचानक गोलियां चली, जिसके बाद फोर्स ने भी अपनी तरफ से गोलीबारी की। लेकिन अभी मौके पर जब तक ये तस्वीरें सामने नहीं आएंगी और मौके पर अगर जब तक पुलिस या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो नहीं पहुंचते, तब तक असल स्थिति स्पष्ट नहीं होगी कि कितनी देर तक और कितने लोग और इसमें घायल हुए हैं। अधिकारियों का ये कहना है कि पुलिस को इसमें नुकसान नहीं हुआ है। जी, लेकिन ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि जिस तरह से आईजी ज़रूर कह रहे हैं, अब जवान वहाँ मौजूद हैं, पुलिस कह रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी बात फिलहाल तो मान ली जाएगी। लेकिन जिस तरह से जांच अगर इस पर हुई या बाकी कोई स्थिति सामने आई तो ज़रूरी नहीं कि वो नक्सली ही निकले। कई बार वो ग्रामीण भी हो सकते हैं जिनका सहारा लेकर उन्होंने फायरिंग की हो।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर वहाँ गोली चली है, क्योंकि आमतौर पर जब ग्रामीण इकट्ठा होते हैं तो पुलिस अपनी तरफ से गोली चलाना का निर्णय आसान नहीं होता है पुलिस के लिए मौके पर, क्योंकि बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी है और कोई भी अप्रिय स्थिति वहाँ पर बन सकती है। तो ऐसा लगता नहीं कि ऐसी परिस्थिति पर अचानक गोलीबारी की नौबत आई होगी, जब भीड़ या तो अनियंत्रित होकर संभल नहीं रही होगी और जवानों की जान का खतरा रहा होगा, तभी उन्होंने ये गोलीबारी की होगी। और अगर आईजी ये कह रहे हैं कि वहां से ग्रामीणों के बीच से गोलीबारी हुई थी और डिफेंस के तौर पर उन्हें गोलियां चलानी पड़ी, तो ये बात हो सकती है कि इस वजह से ये गोलीबारी हुई हो। लेकिन क्योंकि अगर यहाँ 200 से ज्यादा की संख्या में ग्रामीण तो कल थे, ये जानकारी मिल रही थी, और आज और पहुंचे थे करीब 300 से ऊपर, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में गोलीबारियां ये निश्चित तौर पर एक बड़े टकराव का संकेत है, और हो सकता है इसके पीछे नक्सली मंसूबाओं की गोलीबारी हो और एक अप्रिय स्थितियां पैदा हों, जिसके बाद पुलिस और फोर्स के लिए, प्रशासन के लिए, सरकार के लिए एक मुश्किल पैदा हो इस इलाके में। जी, लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं नरेश, उसमें भारी संख्या, मतलब लगभग जो तस्वीरें हमें दिख रही हैं 200 से ज़्यादा ग्रामीण, और भी जिस तरह से मैं संख्या का अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ 200 से ज़्यादा होंगे ये लोग, और हाथों में लाठी डंडे हैं। हो सकता है कि भाई ये ग्रामीण हैं तो किसी के हाथ में जो लकड़ी काटने के कोई हथियार हो, फरसा हो या हंसिया, टंगिया, कुछ भी हो सकता है। अब ऐसे में ग्रामीणों का माइंड वॉश करके उन्हें आगे करना, ऐसी स्थिति में स्वाभाविक सी बात है कि जवान अगर अपने आप को महफूज नहीं पाएंगे तो शायद धक्का मुक्की या भीड़ भड़के में की जो तस्वीरें अभी दिख रही है वो ऐसी नहीं है, लेकिन वहाँ हालात क्या हुए होंगे, क्यों गोली चलानी पड़ी, ये भी एक अलग बात हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए ये जो तस्वीर है वो जो वीडियो दिख रहा है उसमें साफ है कि काफी बड़ी संख्या में थे, और जो जानकारी मिल रही है कि ग्रामीण रोज बढ़ रहे थे। मतलब पहले दिन कुछ लोग आए, फिर उसके बाद जगरगुंडा और सरहदी जो गांव हैं उन सभी गांवों से पंचायत उपस्थित हुए विरोध करने के लिए। पारंपरिक हथियार लेकर आमतौर पर चलते ही हैं ग्रामीण इन इलाकों में, तो ये इस वजह से आए। लेकिन ये निश्चित तौर पर एक दबाव लगातार बन रहा होगा पुलिस के ऊपर, और कुछ पत्थर चलाने और उसके बाद गोली चलने की बात आई है कि वहां से ग्रामीणों के बीच से गोली चलाई गई, तब ये जवाब में गोलीबारी की गई। लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस की तरफ से ज्यादा गोलीबारी नहीं की गई, क्योंकि जैसा आप भी देख रहे हैं कि भीड़ काफी ज्यादा है, तो अगर ज्यादा गोलीबारी की गई होती तो शायद ज्यादा नुकसान होता। कुछ राउंड हवा में फायर किए गए होंगे और उसके बाद शायद ये गोलीबारी हुई होगी। जो लोग ज्यादा नजदीक आ गए होंगे गोली चलाते हुए, या फिर नक्सली जिनकी आड़ में रहे होंगे, वो शायद गोलीबारी में मारे गए हैं, क्योंकि सादी वेशभूषा में है जो मृत हैं। तो इस बात की आशंका भी है कि ये लोग हो सकता है ग्रामीण हो और जहाँ से गोली चली हो उसी जगह पर हों, और पीछे नक्सली भाग खड़े हुए हों गोली चलाने के बाद, और जवाबी कार्रवाई में इन ग्रामीणों की मौत हुई। जी, शुक्रिया नरेश इस तमाम बातचीत के लिए। एक बार फिर से इन तस्वीरों के साथ, और ये तस्वीरें देखकर लगा है कि लगभग 500 से ज़्यादा, 1000 के आसपास होंगे नक्सली के मंसूबे क्या हो सकते हैं ग्रामीणों को आगे करके। ये 1000 से ज़्यादा ग्रामीण नज़र आ रहे हैं, उस इलाके के हैं या बाहर से इकट्ठा किए गए हैं, फिलहाल इस बारे में भी जानकारी नहीं है। लेकिन आईजी साहब क्या कह रहे हैं एक बार फिर सुनते हैं। कैंप का विरोध करने के लिए उधर प्रदर्शन वगैरह की जा रही थी। लगातार पुलिस से प्रशासन द्वारा ग्रामीण को समझाइश देकर कल रात को ग्रामीण वापस गांव तरफ चला भी गए थे। अचानक आज दोपहर में काफी बड़ी संख्या में उधर लोग पहुंचे हैं। उसमें अभी जानकारी प्राप्त हो रहा है जयरोंडा प्लेटून का, जयरोंडा एरिया कमेटी का और अन्य जो फॉर्मेशन के नक्सल कैडर भी ग्रामीण का हाथ लेकर कैंप तक पहुंचा है। अचानक कैंप के ऊपर हमला शुरू कर दिए थे। इस दौरान जो भी एक्शन हुआ है उसके पश्चात अभी सर्चिंग में 3 डेड बॉडी उस स्पॉट से बरामद हुई। तीनों पुरुष का डेड बॉडी है। पुर से बड़ी खबर, जहां फायरिंग में 3 की मौत हुई है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बयान दिया है कि ग्रामीणों के आड़ में नक्सलियों ने गोलीबारी की है। जवाबी फायरिंग में 3 लोग मारे गए हैं। सिलगेर में नए बेस कैंप का ग्रामीण विरोध कर रहे थे और मारे गए लोगों की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। तर्रेम थाना क्षेत्र का यह मामला है। आइए आपको सुनाते हैं कि बस्तर आईजी सुंदरराज पी क्या कहते हैं। कैंप का विरोध करने के लिए उधर प्रदर्शन वगैरह की जा रही थी। लगातार पुलिस से प्रशासन द्वारा ग्रामीण को समझाइश देकर कल रात को ग्रामीण वापस गांव तरफ चला भी गए थे। अचानक आज दोपहर में
काफी बड़ी संख्या में उधर लोग पहुंचे हैं। उसमें अभी जानकारी प्राप्त हो रहा है जयरोंडा प्लेटून का, जयरोंडा एरिया कमेटी का और अन्य जो फॉर्मेशन के नक्सल कैडर भी ग्रामीण का आग लेकर कैंप तक पहुंचा है। अचानक कैंप के ऊपर हमला शुरू कर दिए थे। इस दौरान जो भी एक्शन हुआ है उसके पश्चात अभी सर्चिंग में 3 डेड बॉडी उस स्पॉट से बरामद हुई। तीनों पुरुष का डेड बॉडी है। नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। नरेश, ये पहली बार नहीं है ग्रामीणों की आड़ में नक्सलियों ने किसी कैंप का विरोध किया हो, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नक्सली पहुंचते हैं और आईजी का जो बयान है कि फायरिंग हुई है, फायरिंग होने से पहली बात तो ये क्या फोर्स भी हताहत हुई है, और अगर इस तरह की स्थिति बनी है तो इस बात में कितनी सच्चाई है? इस वक्त क्या अपडेट मिली है आपको? देखिए, अभी ये जो बॉडी है इसको लेकर ग्रामीण वहां से हटे नहीं है, ग्रामीण वहीं पर हैं, ये जानकारी मिल रही है। और क्योंकि पहुंचविहीन इलाका है और कोई नेटवर्क की सुविधाएं वहां पर नहीं है, तो बैकअप पार्टी के जरिए वहां पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बस्तर आईजी भी रवाना हो गए हैं बीजापुर के लिए। और जानकारी ये मिल रही है कि दोपहर के वक्त, क्योंकि ये 3 दिनों से ये लोग विरोध कर रहे थे, दोपहर के वक्त करीब 300 की संख्या में आज और अतिरिक्त ग्रामीण पहुंचे और इसके बाद काफी आक्रामक हो गए। कुछ पत्थरबाजी की भी जानकारी मिल रही है और उसके बाद अचानक जो पुलिस की तरफ से पक्ष आया कि गोलीबारी होने लगी ग्रामीणों की तरफ से। और अपने बचाव में ये जवाब में नक्सलियों की तरफ से आती गोली के बाद जवानों ने गोलीबारी की, जिसमें 3 ग्रामीणों की मौत हुई है। अब ये इनकी शिनाख्त होनी बाकी है। शादी वेशभूषा में ग्रामीण है ये, लेकिन पुलिस के जो कैंप है उसके बाहर ये शव लेकर ग्रामीण अभी भी वहीं पर डटे हुए हैं। तो हो सकता है कि जब ये लोग वहां पर प्रशासनिक अधिकारी और तमाम लोग पहुंचते हैं तब कहीं मामला पूरा शांत हो पाए, ग्रामीणों को समझाइश दी जा सके। लेकिन काफी जी नरेश, पुलिस और फोर्स की फायरिंग में ग्रामीणों के मारने की पुष्टि तो आईजी ने की है, लेकिन इस बात के क्या पुख्ता सबूत हैं कि पुलिस और फोर्स के ऊपर भी फायरिंग हुई है? और अगर फायरिंग हुई है तो ग्रामीणों ने की है, नक्सलियों ने की है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है कि जब उग्र भीड़ या ग्रामीण बड़ी संख्या में विरोध करने पहुंचे तब गोलीबारी हो। इससे पहले कई बार घटनाओं के बाद ये देखने में आया कि जो उग्र भीड़ है, जो ग्रामीण है या महिलाएं हैं, वो आती हैं तो कैंप में पत्थरबाजी करती हैं। कई बार जवानों से जुमा झटकी के भी मामले सामने आए हैं। लेकिन गोलीबारी का ये पहला ऐसा मामला होगा जिसमें कैंप के बाहर विरोध कर रहे ग्रामीणों के पास से गोलीबारी हुई हो। तो ये पुलिस का ये पक्ष है एक तरह से कि गोलीबारी हुई है, लेकिन अभी इसका कंफर्म होने में वक्त लगेगा कि ये गोलीबारी नक्सलियों की तरफ से की गई या नक्सली ग्रामीणों के वेशभूषा में वहां पर आए हुए थे। एक बात साफ है, वो ये कि ये पूरा इलाका नक्सलियों के प्रभाव का इलाका है। एकलगुड़ा की जो घटना हुई थी इस इलाके में हुई थी। पुलिस फोर्स कैंप नहीं इसलिए डाल रही है कि वहां सड़कों का निर्माण किया जा सके और नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन किए जा सके। तो ये साफ है कि ये जो टकराव है इसकी वजह से ग्रामीण मजबूर थे विरोध करने के लिए, और ये विरोध करने के लिए यहाँ पर लगातार डटे हुए थे कि कैंप को यहाँ से हटाया जाए। गांव की और पंचायत की जमीन पर ये कैंप वहां पर लगने नहीं दिया जाएगा। लेकिन गोलीबारी पहले किसकी तरफ से हुई, क्यों ये स्थिति निर्मित हुई कि जो फोर्स है वो मजबूर हुई गोली चलाने के लिए, ये एक गंभीर सवाल है। और निश्चित तौर पर जब मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और जो अन्य टीमें हैं वो पहुंचेंगी तब असली तस्वीर सामने आएगी कि ये गोलीबारी कैसे और किन परिस्थितियों पर हुई। चलिए नरेश, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन ये बड़ी बात है कि फोर्स को फायरिंग करना पड़ा। ये फायरिंग जैसी स्थिति जब आई है तो क्या नई स्ट्रेटेजी पर नक्सली चल रही है, ये भी देखना होगा। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।